ओवैसी जी, आज तो जिस संविधान की दुहाई आप देते हैं उसी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्च आस्था है उसका सम्मान करते हुए आप इस कदम का स्वागत कर सकते थे, लेकिन आज एक बार फिर आप इसके खिलाफ गए। ओवैसी जी, मैडम, अगर मैं खिलाफ गया तो फिर आप किसी से कह दीजिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ना कभी किया है ना कभी करूंगा। जब बात कंटेम्प्ट की आप कर रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि बाबरी मस्जिद को शहीद होकर कितने साल गुजर गए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उस कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई करेगा। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी जरूर है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं। अब रहा सवाल आज प्रधानमंत्री का उस फंक्शन में जाना, मैंने 2 प्रोग्राम आपके साथ किए और मैंने हमेशा उस बात को दोहराया कि बेहतर होता कि संविधान की दुहाई तो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मगर संविधान उनसे इस बात का डिमांड करता है कि वो किसी एक मजहब के ना हो जाएं। आज प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर साफ तौर से पूरे देश को बता दिया कि वो सिर्फ एक मजहब के ही हैं, एक ही मजहब की आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे। वहां पर भूमि पूजन में हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री ने हिंदू राष्ट्र की बुनियाद भी डाल दी वहां पर। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह कि कोई प्रधानमंत्री के उस बयान पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है कि प्रधानमंत्री आज अगस्त 5 को अगस्त 15 से मिला रहे हैं। कितनी बड़ी तौहीन प्रधानमंत्री ने कर दी देश के उन फ्रीडम फाइटर्स के ताल्लुक से। तमाम लोगों ने मिलकर तो 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद करवाया था और प्रधानमंत्री ने यह जुर्रत कर दी कि 15 अगस्त को 5 अगस्त से मिला दिया। प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि एक मंदिर इस देश का सिंबल है? ना इस देश का सिंबल ना मस्जिद है, ना मंदिर है, ना गिरजाघर है। इस देश का सिंबल इसका भाईचारागी है, इस देश का सिंबल इसका सेकुलरिज्म है, ये इस देश का सिंबल है। मगर प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और आज आप देखते हैं कि मोहन भगवत किस कैपेसिटी में वहां पर बैठे रहे मैडम, और मोहन भगवत ने क्या कहा? न्यू इंडिया। कौन सा न्यू इंडिया? वो न्यू इंडिया जहां पर अक़लियतों के और मुसलमानों की जिंदगी और मौत के फैसले मेजॉरिटी कम्युनिटी करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रस्ट बनाने की बात की, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे पॉलिटिशियन को रखें? यह भी तो वायलेशन हुआ ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के स्पिरिट का कि पॉलिटिशियंस को वहां पर बुलाया गया है। ठीक है, 3 मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है, जवाब आपको सुधांशु जी देंगे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखने के लिए वहां पर गए थे। उनका यह कहना है कि आखिर 15 अगस्त से 5 अगस्त को मिलाकर जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राम जन्मभूमि आजाद हुई है, तो ये कौन सी आजादी है जिसकी वो बात कर रहे थे? किससे आजादी? और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि आखिर किस स्टेटस से वहां पर संघ प्रमुख आज पहुंचे थे? तीनों सवालों का जवाब। तीनों बातों का उत्तर देता हूं। किससे आजादी? अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला 200 साल की गुलामी। जनाब, 200 साल की गुलामी नहीं है, 1200 साल की गुलामी। पर अफसोस आपकी पार्टी के लोग पहले के 800 साल वालों को तो अपना मानते हैं। तो पूरी गुलामी से मुक्ति सिर्फ 200 साल की गुलामी नहीं जनाब। जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी थी किंग जॉर्ज की, क्वीन विक्टोरिया की। भारत के बड़े बड़े चौराहों पे सबको उत्साह पूर्वक उठाकर अलग रख दिया गया और उसकी जगह महात्मा गांधी के अन्य की मूर्ति लगाई गई। किसी ईसाई की भावना उससे आहत नहीं हुई। तो ये अगर गुलामी के प्रतीक का परिवर्तन कम जा रहा है तो ये एक समस्या। अब दूसरी बात, आपने ये बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं ये कहना चाहता हूं, संविधान में जो मूल प्रति है, संविधान की मूल प्रति में हर चैप्टर के ऊपर एक चित्र बने। और आप राइट की बात करते हो तो फंडामेंटल राइट के चैप्टर के ऊपर जो चित्र बना है वो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का बना है। इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा ही वहीं से आती है। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर भी हे राम लिखा है और उनका पॉलिटिकल विजन भी राम राज्य था। जब उन्होंने स्वराज की बात कही 1930, नवजीवन अखबार कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने संपादकीय लिखा स्वराज और राम राज्य, यानी जब हमें आजादी मिलेगी तो राम राज्य से ही आएगी। तो राम सारे आदर्शों के प्रेरणा स्रोत, राम संविधान के अधिकारों के प्रेरणा स्रोत। और उसके बाद भी अगर आपको यह नजर आता है कि
चलिए, मैंने एक बार आपको ये मान लिया, आपने कैसे कहा कि साहब वो कम्युनल है? भाई 12 देशों में रामायण का मंचन होता है, वो सब हिंदू हैं क्या? एकमात्र भगवान होंगे शायद जो दूसरे धर्म के या दूसरे मत संप्रदाय मजहब के लोगों के द्वारा भी उतने ही प्रिय हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने बोला, कंबोडिया में क्या कहा जाता है, थाईलैंड में रामेकिन कहा जाता है, इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, वहां प्रतिदिन रामायण आती है, साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी अपना वंश भगवान राम से मानती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, इन तीनों सवालों का जवाब नहीं इसमें शामिल हो रहा है। आप इतिहास बता रहे हैं, आप भूगोल समझा रहे हैं, आप हर देश में रामायण की मान्यता है ये बता रहे हैं। जो मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट चैप्टर में भगवान है तो संवैधानिक है या नहीं, बोलिए हाँ या ना। और राष्ट्रपिता का विजन राम राज्य था, बोलिए हाँ या ना। राष्ट्रपिता की समाधि पे राम लिखा, बोलिए हाँ या ना। तो राम सांप्रदायिक है, पूछिए ओवैसी जी से हाँ या ना। ओवैसी जी। सुधांशु जी, आप सबसे पढ़े लिखे जानकार इंटेलेक्चुअल हैं बीजेपी में, सिर्फ आप ही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब नाथुराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी तो गांधी ने कहा था है राम, और गोडसे के साथ सावरकर भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, जिसको जस्टिस कपूर कमीशन ने बताया कि सावरकर भी गांधी के कत्ल में को कॉन्स्पिरेटर थे। सुधांशु जी, जब गांधी ने हे राम कहा और मारने वाले के साथ सावरकर, आपकी सावरकर से कितनी मोहब्बत है मैं जानता हूं। दूसरा बात सुधांशु जी, आपने उठाया कि संविधान जो पहली किताब बनाई गई थी उसमें राम सीता की तस्वीर है, बिल्कुल सही है। सुधांशु जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उसी किताब में टीपू सुल्तान की तस्वीर है, अकबर की तस्वीर है, गौतम बुद्ध की तस्वीर है, गुरु नानक की है। सुधांशु जी, वो किताब आप जैसे लोगों को समझाने के लिए बनाई गई थी कि देखो आरएसएस संघ परिवार वालों, ये देश में राम को मानने वाले भी हैं, ये देश में बौद्ध मजहब को मानने वाले भी हैं, और उसी किताब में सुधांशु जी वैदिक पीरियड भी है, मुगल पीरियड भी है। सुधांशु जी, इतने पढ़े लिखे आप हैं और आप इस तरह के जवाब दे रहे हैं, मुझे हरगिज आपसे उम्मीद नहीं थी।